नमस्कार दोस्तों। रेलवे में नौकरी करने का हर किसी का एक सपना होता है और वह सपना साथियों अगर एक टीटी के रूप में पूरा हो जाए तो कोई नहीं चाहेगा कि ये सपना मेरा अधूरा रह जाए। दोस्तों आज एक ऐसी वैकेंसी पर बात करने के लिए आया हूं जो साथियों रेलवे टीटी की वैकेंसी रहने वाली है। दोस्तों अक्सर आप सुनते हैं कि टीसी टिकट चेकर या फिर साथियों टीटी यानी कि साथियों ट्रेवलिंग टिकट चेकर की बात हम ट्रेवल टिकट एग्जामिनर की आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। यानी कि दो देखने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन क्या साथियों इसके अंदर भिन्नता है और क्या समानता है, इस बात पर आज बात करने वाले हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं कि ये वैकेंसी आज साथियों आपकी मतलब कब आने वाली है। हम इस वीडियो के अंदर जो बात कर रहे होंगे वो साथियों मुख्य बिंदुओं पर बात कर रहे होंगे, जैसे कि साथियों पुरुष और महिला क्या दोनों ही इसे साथियों भर सकते हैं, पहली बात। दूसरी, कब आएगी ये भर्ती, वेतन कितना मिलता है, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, क्या ये भर्ती एनटीपीसी के अंतर्गत आएगी या नहीं आएगी, इस बात पर दोस्तों बात करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। दोस्तों टीटी की वैकेंसी जो बहुत लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं कि सर ये टीटी की वैकेंसी आखिरकार आएगी कब, क्योंकि आपने अभी देखा आरपीएफ की वैकेंसी आ चुकी है, अभी आपने देखा साथियों टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि साथियों सबसे मुख्य बात क्या है कि अगर हम देखें तो आप कैलेंडर की, अगर रेलवे के कैलेंडर की बात करें तो वहां पर आपको कहीं भी साथियों आरपीएफ की वैकेंसी नहीं मेंशन की गई थी, लेकिन आरपीएफ की वैकेंसी फिर भी आई ना। तो आप ऐसा नहीं कह सकते सर टीटी की वैकेंसी तो रेलवे के कहीं कैलेंडर में नहीं है, फिर ये आएगी या नहीं आएगी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? तो मैं कहूंगा 100% वैकेंसी साथियों आने वाली है, लेकिन आप पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, मैं आपको इसके अंदर बहुत सारी चीजें कंफर्म करने वाला हूं। दोस्तों पहली बात तो सबसे मुख्य बात यह रहने वाली है कि इसके अंदर जो वैकेंसी यानी कि पद आने वाले हैं उन पदों की संख्या लगभग साथियों 8000 रहने वाली है। कितनी? लगभग 8000 पद इसके अंदर रहेंगे। हो सकता है कि साथियों ये जो 8000 पद हैं ये थोड़े से आपको कम यानी कि लगभग 7700 के आसपास या लगभग साथियों 8200 के आसपास में नजर आए। एक अनुमानित डाटा रहने वाला है। दोस्तों इसके अंदर हमें योग्यता क्या क्या चाहिए, योग्यता पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सबसे पहले ये तो जाने कि सर हम इस फार्म को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो जब हम योग्यता की बात करेंगे तो बेटा इसमें यहां पर आपकी 10th तो चाहिए चाहिए। अगर आप 10th हैं तो आपको डिप्लोमा होना चाहिए, और अगर आप 10th नहीं है तो फिर आप क्या होना चाहिए, फिर आपके पास 12th होना चाहिए, यानी 10th प्लस डिप्लोमा हो या फिर आप 12th हो। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठेगा सर 12th अगर मैं आर्ट साइड से हूं तो भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा, तो इस पर मैं अभी आपके सामने आगे बात करने वाला हूं। साथियों अगर आयु की बात करें तो आयु जो है आपके 18 से 30 इसके अंदर रहती है। कितनी? 18 से 30 इसके अंदर आयु रहती है। लेकिन ओबीसी वाले बच्चों को साथियों यहां पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। और अगर हम बात करें साथियों आपके जो ओबीसी वाले बच्चे होते हैं, ओबीसी वालों को लगभग 5 साल का साथियों आयु में छूट मिल जाती है। सर कोरोना की वजह से छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो साथियों देखिए हम बात करें तो आरपीएफ में जैसे अभी वैकेंसी आई थी तो वहां पर बेटा एज रिलैक्सेशन दिया गया था। उम्मीद है कि इस वैकेंसी में भी आपको आयु में छूट देखने के लिए मिल जाए। साथ के साथ बात करें तो साथियों लेवल कौन सा रहता है, लेवल 2 की ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है, और ग्रुप सी की साथियों वैकेंसी है। इससे आप क्या लगा पाएंगे, इससे आप एक अनुमान लगा पाएंगे कि हमारा पेमेंट वेतन कितना रहेगा। ठीक है, जैसे लेवल 1 2 3 4 इस तरह से होता है, यानी कि अगर आप लेवल 1 की नौकरी कर रहे हैं तो आप ग्रुप डी की नौकरी करना है, मतलब सबसे छोटा वाला लेवल 1 से शुरू होता है, फिर 2 3 यानी कि साथियों सबसे छोटे से ऊपर। नौकरी तो कोई छोटी नहीं होती है, लेकिन लेवल की बात करें तो अगर आप ग्रुप डी की नौकरी करते हो तो आप लेवल 1 की ड्यूटी कर रहे हैं, और आप अगर ऊपर बढ़ेंगे तो लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 और लेवल 6 इस तरह से चलता हुआ जाता है। तो ये सब तो आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी है, तभी तो यहां पर लिखा हुआ है लेवल 2। अगर ग्रुप डी होती तो लेवल 1 लिखा होता। अगर आगे बात करें तो इस वैकेंसी को कराने कौन वाला है, तो इस वैकेंसी को बेटा आपका जो कराएगा वो आरआरबी कराएगा। तो यानी कि कह सकते हैं साथियों आरआरबी कराएगा। तो इसे आप क्या कहते हैं, इसे साथियों आप ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी कि टीटी के नाम से जानते हैं। और करा कौन रहा होगा, इसको बेटा आरआरबी करा रहा होगा। दूसरी बात, इसमें जो आपकी फॉर्म फीस रहने वाली है वो सब तो अगर हम बात करें तो 500 रुपए ये लोग आपसे रेलवे वाले फॉर्म फीस लेते हैं, और 500 रुपए में से क्या करते हैं बेटा, यहां पर आपकी कुछ फीस रिफंड कर देते हैं। अगर हम बात करें महिलाओं की और फीमेल की, मतलब फीमेल की और एससी एसटी की, तो उनकी फीस जो रहेगी 250 रहेगी। जनरल ओबीसी की फीस बेटा यहां पर 500 रहने वाली है। अगर आगे बात करते हैं साथियों तो सबसे मुख्य बात उठती है कि सर इसके अंदर आएगा क्या क्या। दोस्तों अगर इसके सिलेबस को देखें तो इसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस आता है जो लगभग 40 अंक का आता है। साथ के साथ बात करें तो बेटा जीके जो रहती है इसके अंदर 40 अंक की रहती है, मैथ 40 का, रीजनिंग 40 का, और टेक्निकल पार्ट 40 का आता है। दोस्तों जब इसके अंदर टेक्निकल पार्ट की बात करते हैं जो 40 अंक का आ रहा है ना, उससे देखकर यह लगता है कि शायद 12th के अंदर जिन्होंने साथियों आर्ट साइड से 12th किया है वो शायद इस फॉर्म को नहीं भर पाए, क्योंकि अगर इन्होंने यहां पर टेक्निकल पार्ट एड ऑन किया है तो इससे साथियों ऐसा लगता है कि साथियों आपकी जो ये वाली वैकेंसी है ये आर्ट साइड वाले बच्चे ना भर पाए। दोस्तों होता क्या था कि हमेशा जो हम बात करें टीटीई और टीसी के अंदर क्या अंतर होता है। दोस्तों आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी आप कहीं रेलवे में ट्रेवल करते हैं
तो वहां पर जब रेल से उतर के जाते हैं तो वहां पर आपकी टिकट चेक की जाती है। और एक होता है सबसे, जब आप रेल में बैठे होते हैं वहां पर भी टिकट चेक की जाती है। तो जो आपका सबसे स्टेशन से उतरने के बाद टिकट चेक करता है व्यक्ति, वो टीसी कहलाता है, टिकट चेकर कहलाता है। जबकि टीटी क्या होता है, जब आप रेलवे के अंदर बैठे हैं और आप रेलवे के कोच में बैठे हैं, रेल के कोच में बैठे हैं और आप यात्रा कर रहे हैं, तो आपके पास एक व्यक्ति आएगा जो कि साथ यहाँ पर टीटीई होगा। वो देखेगा कि आप अपनी सीट पर आए हैं या नहीं आए हैं। आपने अगर रिजर्वेशन किया है तो आप ही आए हैं, कोई और तो आके नहीं बैठा है। तो जो सब इन सब चीजों को देखता है, या फिर आपको सीट प्रोवाइड करानी है वगैरह वगैरह वगैरह, तो वे सब चीजें जो देखता है वो आपका टीटीई देखता है। तो टीसी कौन होता है, जो प्लेटफार्म पे टिकट चेक करता है। और टीटीई कौन होता है, वह साथियों आपका रेलवे के अंदर क्या करता है साथियों, आपकी टिकट को चेक करता है। तो जब यहाँ आपका साथियों 40 अंक डाला है, तो पहले क्या होता था कि टीटीई की जो वैकेंसी होती थी उनको डिपार्टमेंटली साथियों फुलफिल कर दिया जाता था। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि इनको साथियों ओपन तरीके से निकाला जा रहा है, यानी साथियों सभी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये साथियों आपका यहाँ पर सिलेबस हो जाता है, जो ज्यादा अलग नहीं है, सेम चीजें साथियों रहने वाली, थोड़ा बहुत आपको ये एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ता है। साथियों बात करें कुल प्रश्नों की संख्या, इसमें 200 रहेगी। और बेटा यहाँ पर बात करें जो कुल नंबर होंगे, कुल मार्क्स जो होंगे, 200 नंबर का पेपर रहेगा। समय जो रहेगा 120 मिनट रहेगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहती है। ये आपका सिलेबस हो गया जिसके आधार पर आपको तैयारी करनी होगी। अब इन मुख्य बिंदुओं पर हम बात करेंगे जहां से आपके बहुत सारे डाउट और बहुत सारी चीजें अभी थोड़ी देर में क्लियर हो रही होंगी। सबसे पहला है साथियों कि पुरुष और महिला क्या दोनों इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल साथियों, आप पुरुष हैं चाहे आप महिला हैं, इस बात का आप बिल्कुल परहेज मत करिएगा, आप दोनों ही इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात है सर, ये वैकेंसी कब तक आएगी, ये वैकेंसी कब तक आएगी? तो ये वैकेंसी कब तक आएगी, इसका जवाब आपको बहुत जल्द इसी वीडियो में मिल जाएगा, बने रहेगा। अब है साथियों वेतन कितना मिलता है? वेतन की बात करें साथियों, ये आपकी मैंने कहा कि वैकेंसी जो है आपकी साथियों लेवल 2 की वैकेंसी है और ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो लगभग मेरा मानना है साथियों इसमें 38,000 के आसपास आपको पेमेंट मिलनी चाहिए, 38,000। क्योंकि अगर हम बात करें तो जो आपका साथियों बेसिक बनेगा लगभग 2,000 के आसपास और 21,000 के आसपास साथियों इसका रह जाएगा। तो ये टोटल सब चीजें लगा के डीए वगैरह लगा के तो लगभग इसका 38,000 के आसपास यहां पर वेतन बन जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न सर, क्या इसके अंदर इंटरव्यू भी होगा? क्योंकि एक बड़ी पोस्ट देखकर बच्चों को लगता है सर इसके अंदर इंटरव्यू होगा क्या? तो मैं कहूंगा इसके अंदर बेटा कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। आप सिर्फ इसके अंदर 2 एग्जाम टियर 1 और टियर 2 देंगे, उसके बाद सीधा आप साथियों सिलेक्शन ले रहे होंगे। उससे पहले साथियों आपका मेडिकल भी होगा और इसके अंदर आपका डीवी भी हो रहा होगा, यानी कि 2 टियर होंगे साथियों, उसके बाद आपका डीवी और साथियों आपका मेडिकल होगा और आप सीधा क्या कर रहे होंगे साथियों, आपको यहां पर नौकरी मिल रही होगी। क्या ये भर्ती साथियों एनटीपीसी के अंतर्गत आएगी? दोस्तों ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये वैकेंसी एनटीपीसी के अंतर्गत आएगी या ओपन आएगी? दोस्तों मैं कह रहा हूं कि ये जो टीटी की वैकेंसी पहली बार आ रही है। अब अगर हम बात करें जो आप टीसी बात करते हैं ना, जो टिकट चेकर होता है वो एनटीपीसी के अंतर्गत ही भरा जाता है। संभावना यह है साथियों कि हो सकता है ये वैकेंसी एनटीपीसी के अंतर्गत ही आए, हो सकता है इसको साथियों अलग से निकाला जाए। तो ये दोनों ही बातें अभी क्लियर नहीं की जा सकती, क्योंकि टीसी की वैकेंसी तो एनटीपीसी के अंतर्गत ही निकाली जाती है। लेकिन अगर इस बार टीटी की वैकेंसी आ रही है तो हो सकता है साथियों एग्जाम उनको अलग अलग कराने में काफी दिक्कतें होंगी, तो वो सीधा सीधा एनटीपीसी के अंतर्गत ही आपकी टीटी की वैकेंसी को निकाल दें और टीसी की वैकेंसी तो इससे निकलती ही निकलती है। तो इस बारे में मैं कह सकता हूं साथियों अभी हम 50-50 कहेंगे कि हो सकता है इसके अंतर्गत आए, हो सकता है इसके अंतर्गत ना भी आए। तो दोस्तों एक शानदार सी बात रहने वाली थी कि ये फॉर्म कब आएंगे, ये फॉर्म कब आएंगे? तो साथियों जैसे ही आपकी एनटीपीसी की भर्ती आएगी तो एनटीपीसी के अंदर ही साथियों आपको ये वैकेंसी देखने के अंदर मिल जाएगी, वहां पर क्लियर हो जाएगा। अगर ये टीटी की इसके अंदर आती है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर तो ये इसके अंतर्गत नहीं आती है तो फिर अलग से आएंगी। फिर भी सर इसके फॉर्म आने की क्या संभावना है, इसके फॉर्म आने की क्या संभावना है? तो दोस्तों आप अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 महीने के अंदर आप इसके बारे में ऑफिशियल लेटर देखने को आपको मिल जाएगा। तो 2 से 3 महीने का आप इंतजार कर लीजिएगा। 2 से 3 महीने में आपको एक बहुत बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी जो रेलवे के अंदर होगी। और दोस्तों रेलवे की नौकरी एक अच्छी नौकरी मानी जाती है और मैं बार बार कह रहा हूं कि रेलवे की नौकरी और वह भी साथ टीसी की या टीटी की वैकेंसी मिल जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेहतरीन सी और खूबसूरत साथ सही जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत देने का काम किया है। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और साथियों आपका कमेंट क्या है, आप इस वैकेंसी का क्या इंतजार कर रहे हैं, क्या आप इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, इस सब बात को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, जरूर साथियों अपना विचार दीजिएगा।